political parties. And yesterday we had discussed the very first challenge was lack of internal democracy. This was first challenge, internal democracy. Okay? Right? Second challenge was dynastic succession. Dynastic succession. Right? These two challenges we had discussed yesterday. Okay? And you had made it note. And now, right now, I will discuss. Okay? The third challenge. Okay? That third challenge is money and muscle power. Okay? Third challenge is money and muscle power. Right? So we have seen many parties. Members are those who are having lot of money, and many people they have muscle power, means they are very stronger people of, okay? They have, you can say, very healthy people, and they have physical nature people, understand? They can do physical activities better, okay? And by the help of their muscle power they can influence the voters. ये वोटर्स को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, एंड द अदर मेंबर्स. मान लीजिए किसी पार्टी में 10 लोग हैं जो बहुत हट्टे कट्टे पहलवान जैसे, ठीक है, मोटे मोटे बड़ी बड़ी मूछें, ठीक है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? दे विल इन्फ्लुएंस अदर मेंबर्स, ठीक है. बाकी जो मेंबर्स हैं सबको बॉडीगार्ड बना लेंगे, है कि नहीं, और उनसे सारा काम करवाएंगे. कहीं भी पता लगा, जो ऐसी जगह पे पता लगा टिकट मिलना है, सीधे प्रधानमंत्री के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे हमको वहाँ टिकट चाहिए, ठीक है, हम जो है क्या कहते हैं जीत जाएंगे, वहाँ से मार धाड़ करके वोट ले लेंगे, ठीक. तो उनका इन्फ्लुएंस हो गया, राइट. तो इससे क्या हुआ, जो हमारे और ऑनेस्ट लोग हैं, ठीक है, जिनके अच्छे वैल्यूज़ हैं, एंड दोज पीपल हु आर वेरी, यू कैन से, हार्ड वर्किंग, दे आर सप्रेस्ड, दब गए उनके आगे. अब मनी एंड मसल पावर इट बिकेम मोर डायनेमिक, ठीक है, ये ज़्यादा डोमिनेंट हो गया, है कि नहीं, पार्टी में जो है हावी हो गए ये लोग, और इससे क्या हुआ, उस पार्टी का जो इमेज है वो डाउन हो गया, राइट. पब्लिक क्या जान देखेगी, कहेगी इसमें तो सारे गुंडे लोग भरे हैं, है कि नहीं. दे आर हैविंग मसल पावर, दे आर हैविंग मनी, एंड दे कैन चेंज द डिसीजन ऑफ जजेस. They can make decision in their own favor because they are having money and muscle power, ठीक है. So it is illegal, it is against democracy, है कि नहीं. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में तो ये चीज़ है नहीं, ठीक है, कि यहाँ पे मनी और मसल पावर का इन्फ्लुएंस हो. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट इज़ इन योर पार्टी सिस्टम, ठीक है. जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वेदर दे आर अपोजिशन पार्टी, वेदर दे आर इन रूलिंग पार्टी, सम पीपल्स आर देयर. जैसे आपके में एक थे बाहुबली, जिसको कहा गया राजा भैया, ठीक है, ये थे हमारे समाजवादी पार्टी में, राइट. तो इनका इन्फ्लुएंस था. बहुत सारे ऐसे केसेस, हम नाम क्यों ले किसी का, है कि नहीं, बट दे वर, एंड दे हैड ब्रॉट डिफेम टू द पार्टी, क्लियर. और उससे उस पार्टी की इमेज ख़त्म हो गई. आपके कांग्रेस गवर्नमेंट जो कि इस समय जो है पावर में नहीं है, इसके साथ भी यही समस्या बनी. इसमें भी मनी एंड मसल पावर वाले लोग ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से करप्ट एक्टिविटीज़ हुई, ठीक है. लोगों ने गवर्नमेंट ट्रेजरी को ड्रेन कर लिया, ठीक है, और पूरी तरीके से जो है हमारा रेवेन्यू एकदम से ख़त्म कर दिया, ठीक है. एंड इन दिस वे व्हाट हैपेंड, द डेवलपमेंट वाज निल, नो डेवलपमेंट. 70 ईयर्स पास हो गए, हमारे लड़के आज भी जो है बाइक और साइकिल से ही चलते हैं, ठीक है. उनको और बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए थी, ठीक है, कम से कम बुलेट ट्रेन आ जानी चाहिए थी, है कि नहीं. और बहुत सारे हमारे न्यूक्लियर बाइक्स, अब तो न्यूक्लियर बाइक्स आने वाले हैं, ठीक है, न्यूक्लियर बाइक्स, ठीक है. वो भी बाइक्स जो होंगे इसमें ना डीजल पेट्रोल कुछ भी नहीं लगेगा, न्यूक्लियर पावर से चलेंगे. व्हाट विल हैपन. तो ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ग्रो हुई, क्योंकि हमने सारा चीज़, सारा दिमाग मनी और मसल पावर में लगा दिया. पार्टीज भी उसी में इन्वॉल्व हो गई,
कोई इनोवेटिव आइडियाज नहीं आया, ठीक है। नोबडी स्टार्टेड न्यू प्रोग्राम, ठीक है। और हमारे जो पब्लिक थी वो भी वैसी की वैसी रह गई, लड़के भी नेता बनने लगे, ठीक है, पढ़ाई कम करने लगे, राइट, क्योंकि उन्होंने देखा हमारे नेता लोग भी ऐसे हैं, हम भी वैसे ही रहेंगे। और उसके बाद फिर हमारा जो सोसाइटी में फिल्म इंडस्ट्री का रोल है, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री इज़ वेरी डोमिनेंट, ठीक है। तो हमारे लड़के जो है दे आर प्लेइंग सच रोल्स, ठीक है, दैट्स वाई दे आर नॉट डेवलपिंग इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, ठीक है। उनका जो है माइंड हट गया, ध्यान हट गया अपने एक्चुअल जो उनका टारगेट है कि जो हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा जो फॉरेस्ट रिसोर्स है इसको हम डेवलप करें, हमारे जितने रिजर्व स्टॉक है इस पर हम रिसर्च करें। हमारा गुजरात का रन एंड कच्छ, ठीक है, ये पूरी तरह से स्टॉक पड़ा हुआ है, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, वहाँ विंड वेलोसिटी मोर देन 6 मीटर पर सेकेंड, देयर इज़ नो प्रोजेक्ट। चाहती तो गवर्नमेंट वहाँ सोलर एंड विंड एनर्जी के पावर प्लांट्स लगा करके हमारी कंट्री के रेवेन्यू को बढ़ा सकती थी, है कि नहीं। हमारा जो इतना कोल यहाँ पे नेशनल एनटीपीसी में जलता है, ठीक है, ये बचता है कि नहीं। तो इस तरफ लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज किसमें इन्वॉल्व हो गई, मनी एंड मसल पावर, एंड दे वांटेड दैट वी शुड ट्रेन मनी एंड बिकम रिच, ठीक है, एंड ट्राई टू गेट एक्वायर ह्यूज वेल्थ, ये उनका टारगेट बन गया। तो ये हमारी मतलब जितने भी पार्टियां हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, ठीक है। एंड लास्ट इज मीनिंगफुल चॉइस, दीज पार्टीज कुड नॉट गेट मीनिंगफुल चॉइस। मीनिंगफुल चॉइस क्या होता है, राइट, सपोज अम्बेडकर नगर या किसी भी एरिया में, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे यहाँ पे बीएसपी है, ठीक है, अम्बेडकर नगर में ज़्यादा डोमिनेंट पार्टी है, ठीक है, एंड एमपीज एंड एमएलएज आर इलेक्टेड फ्रॉम दिस पार्टी ऑलवेज, बट बीएसपी इज इन माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी में है, ठीक है। माइनॉरिटी में होने की वजह से जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं दे आर अगेंस्ट देम, है कि नहीं। तो हमने क्या दिया, पार्टी ने हमें मीनिंगफुल चॉइस नहीं दिया, ठीक है। पार्टी अगर हमें मीनिंगफुल चॉइस देती तो व्हाट हैपेंड, वी हैड टू इलेक्ट सच पीपल हु इज़ फ्रॉम मेजॉरिटी सेक्टर, है कि नहीं। जो हमारा मेजॉरिटी पार्टी रूल कर रही है उस पार्टी का हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीता होगा तो डेफिनेटली ही हैड मेड ओवरऑल डेवलपमेंट, है कि नहीं। लेकिन पार्टियाँ हमें मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाती हैं, ठीक है। मतलब हमें कैसा कैंडिडेट हमारे फेवर में काम करेगा वैसा कैंडिडेट हमें मिले, है कि नहीं। और इसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जब इलेक्शन के टाइम पे आते हैं तो उनके मैनिफेस्टो, उनके घोषणा पत्र जो होते हैं ऐसे इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि लगता है कि ही विल डू एवरीथिंग, है कि नहीं। लेकिन आफ्टर इलेक्शन दे डिनाई, मुकर जाते हैं, है कि नहीं, लापता हो जाते हैं, जहन्नुम में चले जाते हैं, isn't it? तो व्हाट हैपेंस, ये पॉलिटिकल पार्टी का ही एक वो है ना, मीनिंगफुल चॉइस हमें नहीं मिला। हमें चाहिए था ऐसा आदमी जो अकबरपुर में जो है एक बड़ा सा स्टेडियम बनवा दे, क्रिकेट स्टेडियम। हम चाहते एक नेशनल पार्क हमारे अम्बेडकर नगर में हो, ठीक है। अगर हमारे अम्बेडकर नगर में जो है एक बहुत बड़ा सा जो है हाइडल पावर प्लांट लगा देते, ठीक है, किसी रिवर पे, घाघरा रिवर पर ही लगा देते तो हमारे यहाँ की इकोनॉमी बढ़ती कि नहीं बढ़ती, है कि नहीं। और फिर हमारे यहाँ के बच्चों के लिए जो है कुछ ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता जिससे हमारे बच्चे जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे कोई बड़ा ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे आता, ठीक है। तो इससे क्या होता, देयर हैड बीन ओवरऑल डेवलपमेंट बट वी कुड नॉट गेट मीनिंगफुल चॉइस, द वॉट एवर चॉइस दैट वी हैड ही कुड नॉट कम इन इलेक्शन। उसको जो है कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने उसको दबा दिया। हम चाहते थे ये हमारा मेंबर जीतता तो अच्छा रहता, लेकिन कुछ मनी एंड मसल पावर और कुछ ऐसी चीज़ें आ गई कि वो बेचारा रिजेक्ट हो गया, हार गया, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को हम सोचते हैं कि ये जीत जाए लेकिन वो जीतते ही नहीं, कोई दूसरा जीत जाता है कि नहीं। तो ये चीज़ें क्या है, दिस इज अ चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज, अंडरस्टूड। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड one party one country,
इसमें देखो एक कार्टून आपकी बुक में बना है, ठीक है। इसमें इस कार्टून में एक पिग, ठीक है, एक पिग का पिक्चर है, ठीक है, एक ह्यूज पिग। दिस कार्टून वाज ड्रॉन ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी ऑफ जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश जब प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उस समय का कार्टून है ये जॉर्ज बुश के लिए जो है ये पिक्चर बना है, ठीक है। एंड द रिपब्लिकन पार्टी इन द यूएसए, द पार्टी इज सिंबल ऑफ एलिफेंट। ये जॉर्ज बुश की जो पार्टी है उसको एक एलिफेंट का सिंबल दिया गया है, ठीक है। एंड द पार्टी इज, you know, this cartoon seems to suggest that the corporate America controls all major institutions, ठीक है। ये सिंबल ये दिखा रहा है कि अमेरिका एक कॉरपोरेट बन गया है, ठीक है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया है और ये सारे इंस्टीट्यूशंस को अकेले कंट्रोल कर रहा है जॉर्ज बुश के टाइम में, ठीक है। मतलब जॉर्ज बुश खुद एक कॉरपोरेट बन गए थे, ठीक है। एंड ही हैड कंट्रोल, उनकी पूरी पार्टी एक फैक्ट्री बन गई थी, एक इंडस्ट्री जिसने पूरे अमेरिका को कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। उसमें आपने देखा इसमें पॉकेट्स लगे हुए हैं, सीनेट हाउस, प्रेसिडेंसी, कोर्ट और उसके बाद जो है फॉक्स फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब जॉर्ज बुश के कंट्रोल में चले आए थे, कोर्ट वगैरह सब उनके कब्जे में आ गए थे। तो उनकी पार्टी किस तरीके से मनी एंड मसल पावर, ठीक है, इन सब के उससे जो है इसने जो है पूरे अमेरिका को कंट्रोल कर लिया था। तो दिस शुड नॉट हैपन इन डेमोक्रेसी, ठीक है। ये डेमोक्रेसी में अनफिट है, अंडरस्टूड। तो अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। अब ये पार्टी से जो चैलेंजेस है, वी हैव टू रिमूव दीज चैलेंजेस, इस चैलेंजेस को फेस करें, है ना। लिखना है, लिख लो। कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, अब हेडिंग डालो मनी एंड मसल पावर, ठीक है, मनी एंड मसल पावर। देखो टू विन इलेक्शन, इसमें देखो टू विन इलेक्शन, इसके आगे लिखो हेडिंग डालो टू विन इलेक्शन, to win election, party members, to win election, party members use shortcut methods. To win election, party members use shortcut methods. They use shortcut methods, ठीक है। So rich parties used money. The rich parties used money to influence voters. To influence voters. They used money to influence voters. Right? Similarly, people having muscle power, people having muscle power used criminal activity, used criminal activities, used criminal activities, ठीक है, to make the voters in their favor, to make the voters in their favor. So whole world is worried about this. So whole world is worried about this. Okay, this much. नेक्स्ट हेडिंग डालो मीनिंगफुल चॉइस। अगली हेडिंग है आपकी मीनिंगफुल चॉइस।
parties are failed to provide tickets to such candidates who were choice of public because of low contribution with money by candidate, because of low contribution of money by candidates. This made common people unsatisfied. Clear? And इसी के आगे फुल स्टॉप के बाद some leaders they used to shift from one party to another. Some leaders used to shift from one party to another. And create difficult situation for the voters. To choose. Clear? So this is about your challenges of political parties. ठीक है? So how political parties should be reformed? है कि नहीं? अब political parties को हम रिफॉर्म कैसे करें, कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें, that is another topic. Clear? अरे गालो, how can parties be reformed? How can parties be reformed? ठीक है, पार्टी को कैसे सुधारा जाए? How political parties they should be reformed? उनमें जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करें? There should be steps that to be taken. ठीक है, तो इसमें क्या है कि in order to face these challenges political parties need to be reformed. ठीक है, ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं इसलिए इसको रिफॉर्म की जरूरत है. वो स्टॉक है श्रेया बजाज, स्टैंड अप, निकलो वहां से, कम ऑन फ्रंट सीट. So the question, are political parties willing to reform? क्वेश्चन ये उठता है कि पॉलिटिकल पार्टी सुधरने के लिए तैयार है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन है. ठीक है, अगर वो सुधरने के लिए तैयार नहीं तो कैसे सुधारेंगे, है कि नहीं? ये भी एक चैलेंज है, राइट? तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफ दे आर नॉट विलिंग, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम? अगर वो नहीं सुधरना चाहते तो हम क्या करेंगे, कैसे उनको फोर्स करें? ठीक है, ये भी तो होना चाहिए, कोई लॉ होना चाहिए इसके लिए. ठीक है, तो हाँ, and in a democracy the final decision is made by leaders who represent political parties. पॉलिटिकल पार्टी अगर आपकी जो है पावर में है तो उसके लीडर्स ही फाइनल डिसीजन लेते हैं. ठीक है, अगर वो हमारी जो पार्टी पावर में है, इफ दे केम विद मनी एंड मसल पावर देन देयर डिसीजंस विल बी करप्ट. है कि नहीं? उनके डिसीजन भी ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे वो किस तरीके से जो है करप्शन कर सके. वैसे लॉ बनवाएंगे, है कि नहीं? वैसे कानून बनाएंगे, कैसे लोगों से वसूली की जाए उस तरह के रूल्स बनवा लेंगे और खूब लूटेंगे. है कि नहीं? आप देखते ही हो
इससे पहले हुआ ऐसा कुछ, बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ, तो इसके लिए क्या है, पीपल कैन रिप्लेस दैट बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स इफ ऑल ऑफ देम डू। तो डिफेक्शन, एक टर्म आता है डिफेक्शन। व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन मीन्स द लीडर्स ऑफ पार्टी कीप्स ऑन शिफ्टिंग। ठीक है, पार्टी के लीडर दल बदल देते हैं, दल बदलू होते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं ना, वो पार्टी चेंज कर देते हैं, राइट। और ये जो पार्टी जब चेंज हो जाती है तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? पता लगा कि ये चॉइस हमारा था, आज जो है रितेश पांडे बीएसपी में है, कल को बीजेपी में चले गए। ठीक है, तो हमारी यहाँ की जनता जो है वो क्या है, बीएसपी, मतलब उनको बीएसपी की नज़र से देखती थी, अब वो बीजेपी में चले गए तो अब बीएसपी का दूसरा कैंडिडेट आएगा। तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ के लोग जो है बीएसपी कैंडिडेट को लाइक करते हैं, तो डेफिनेटली उसको वोट मिलेगा। एंड हमारे जो ये कैंडिडेट जो उधर चले गए उसमें उनके हारने के भी चांसेस हो सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सारी समस्याएं बनी होती हैं। दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन। तो वी शुड हैव एनी लॉ, ठीक है, देयर शुड बी एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्लियर? हेडिंग डालो, एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी मेड। फर्स्ट टॉपिक, एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी मेड। ठीक है, पहला काम, एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी मेड। ठीक है, मीन्स इफ एनी एमएलए और एमपी, व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? आफ्टर इलेक्शन, if any MP or MLA he wants to shift from one party to another, then it is illegal. ठीक है, means क्या है, if any MP or MLA, ठीक है, shift from one party to another party after election, ठीक है, after election, then it is illegal. ठीक है, ये गैर कानूनी है। दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो टू रिफॉर्म द पार्टी देयर शुड बी एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको नोट करो सब लोग। ठीक है, to reform a party there should be anti-defection law. कौन सा ये? Illegal. Is illegal. Is अलग है, illegal अलग है। Clear? So they should not be allowed to change. Now leader cannot change their party. Clear? तो अभी आप लोग 5 मिनट और रुकिए, वीडियो भी 25 मिनट और। ये कर दीजिए। तो इसमें है सेकंड, सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर। ठीक है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये मतलब ये पहला ही माना जाएगा, सेकंड तीसरा वो उसी का ही पार्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट शुड पास, ठीक है, एन ऑर्डर, ठीक है, नॉट टू यूज मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शन। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। सेकंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर, मतलब जो एक लॉ बनाना पड़ेगा, उसको ऑर्डर देना पड़ेगा कि इलेक्शन में मनी एंड मसल पावर ना यूज करें। ठीक है, तभी पार्टियां रिफॉर्म होंगी। क्लियर? अभी नहीं बड़ो थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन, ठीक है, देयर शुड बी ऑर्गेनाइजेशनल
organizational election in party should be held. ठीक है, it should be held. पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होना चाहिए. कौन महामंत्री बनेगा, कौन उसका कोषाध्यक्ष बनेगा, ठीक है, कौन उस पार्टी का जो है वो मतलब उस स्टेट के लिए कोऑर्डिनेटर बनेगा, इसके लिए इलेक्शन करवाना चाहिए पार्टी में. लेकिन मतलब ये तभी होगा जब मतलब अगर ये इलेक्शन होते हैं तभी हमारा ये रिफॉर्म होगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट a few should be capital delegate internal affairs political parties should get a policy for चौथा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ मेंबरशिप रजिस्टर. ये क्या है, मेंबरशिप रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए. जितने मेंबर हैं उनका रजिस्टर बनना चाहिए. सारे मेंबर्स की किसने क्या काम किया, किसने क्या प्रोग्रेस किया, किसने गलत काम किया, किसने अच्छा काम किया, सबका रजिस्टर में एंट्री होना चाहिए. जैसे आप लोग जो है बनाते हो क्लास में, टीचर्स ने क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया, सब मेंटेन करते हो ना. ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में भी होना चाहिए. ठीक है, तब पॉलिटिकल पार्टी सुधरेगी. और इसके बाद इट शुड बी पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स 1/3 टिकट्स should be given to women. ठीक है, वुमेन को 1/3 टिकट देना चाहिए. ठीक है, जब वुमेन को 1/3 टिकट देंगे तब वुमेन लीडरशिप में आएंगी और वुमेन बहुत कम करप्शन करेंगी. मेन लोग ज़्यादा करप्शन करेंगे, वुमेन उतना डरती है, वो लोग करप्शन नहीं है. ठीक है, लेकिन और करप्शन. ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक फिर इलेक्शन एक्सपेंसेस दे शुड बी मेड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, ऑल इलेक्शन एक्सपेंसेस should be here by government. ठीक है, जितना भी इलेक्शन एक्सपेंसेस है सब गवर्नमेंट बियर करे, कोई भी पार्टी ना बियर करे. राइट, सो दिस इज योर